कितना आपका कलेक्शन है? अभी देखो मैडम। आपको मैं थर्सडे टाइम दिया देखो मैडम। किसका बाकी है? अभी उनका लेना है। उनका पूरा है, पूरा का पूरा है, उन्होंने मुझे भेजा था, पर आप उसको सेग्रीगेट करके ये करके दो। ठीक है, इनका भी पूरा रेडी है, मेरे पास है, आप करके दो, मैं उस हिसाब से मेरा भी आपको मैंने भेजा है अटेंडेंस वगैरह। आपको ये जो बीच में 2 मंथ्स का हॉलीडे था ना, आई मीन वर्क फ्रॉम होम था, उसमें मैंने आपको भेजा है। मेरा तो मैंने भेजा मैडम मेल पे। आपको मैं वही बोल रही हूँ ना, मेल खोल के देती हूँ। हाँ मेरा क्लास है अभी, मेल खोल के बाद में नहीं किया है, मैं आपको वही पूछ रही थी। वो मेल पे किया है, मैं सर के पास एक बार देखता हूँ, सर को भी सर एक बार सर के साथ बात कीजिए, अगर वहाँ पे आपको मिल गया तो मिल गया, काम ही हो जाएगा, नहीं तो एक बार मैं मेल आपको खोल के देती हूँ, आप डाउनलोड कीजिए। मेरा रेडी था, सिर्फ मैं वो करके देता हूँ। करके दीजिए सर। थर्ड सेमेस्टर क्लोज कीजिए, आईएसओ आने वाला है, और आईएसओ आप ही फेस कर रहे हैं, आप ही को ये है, तो पहले ही उसको अरेंज करके अगर रख देते हैं, क्योंकि सब हो गया है, लाइक फीडबैक भी हो गया है, आपका रिजल्ट एनालिसिस भी हो गया है, और अभी हाँ लेजर आया होगा, रिजल्ट बच्चों के पास है? लेजर नहीं आया अभी तक। नहीं आया? नहीं आया, वो कॉलेज के लॉगिन में आता है। हाँ कॉलेज के लॉगिन में आता है ना, वाक सर के पास है लॉगिन, कॉलेज का लॉगिन आपके पास मिलेगा। वाक सर से एक बार आप दोनों बैठ के आपका एग्जाम डिपार्टमेंट का वो क्लियर करो, वाक सर से सब एग्जाम का सब ले लो। ओके, वाक सर से सब एग्जाम का ले लो, और लेजर शायद आया होगा, क्योंकि बच्चों के पास रिजल्ट गया है। उनको बच्चों के पास कैसे रिजल्ट आता है? उनका पीआरएन नंबर डालने पर वो जाता है ना? नहीं, उनका सीट नंबर डालने के बाद उनका इंडिविजुअल दिखाई देता है। हाँ, इंडिविजुअल दिखाई देता है उसका। तो हमारे पास वो पूरा आएगा वो ना? आएगा, वो अपलोड हार्ड कॉपी वही अपलोड करेंगे ना, तो वो हमको दिखाई देगा। तो फिर भी आप एक बार एग्जाम खोल के चेक करो सर। वाक सर अभी कुछ नहीं लिखा। देखता हूँ आज, देखता हूँ अभी, लिखता हूँ मैंने अभी वो लिंक देख रहा था, एग्जाम फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ 19 पैटर्न। हाँ एग्जाम वो देख रहा था, वो देखा है कंटिन्यूअस देखिए एग्जाम। और क्या ये आया है कि जुलाई सेकंड वीक से एग्जाम स्टार्ट होगा? ऐसे किधर नहीं है ना। कल एक पवन सर डाले थे ना ग्रुप में कि सेकंड वीक से। नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है ना, वो मैं ये देख रहा हूँ ना उधर। अभी मैडम देखो, तुम मेरी बात सुनो, अभी एग्जाम फॉर्म शुरू हो गए तो कम से कम 5 दिन तो टाइम देंगे, कम से कम, नॉट मोर देन दैट। नहीं आराम से टाइम देंगे ना, 5 दिन टाइम देंगे, ठीक है। वो टाइम एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे, और 1-2 दिन लेट फी का करेंगे, वो 2 दिन बोल रहा हूँ, 7 दिन हो गए। उसके बाद वो टाइम टेबल प्रिपेयर करेंगे, उसको 10 टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए 5 दिन करेंगे, लेंगे वो टाइम टेबल प्रिपेयर करने के बाद भी, डालने के बाद भी 10 दिन टाइम देंगे। नहीं एक्चुअली कैसा है, वो ग्रुप में आया था, जितने भी चेयरमैन है ना, पेपर के चेयरमैन है ना, उनका कल या परसों मीटिंग है। मेरे को भी वो लिंक आया था, मैं एक पेपर की चेयरमैन हूँ ना, तो मुझे वो लिंक आया था, वो कल या परसों मीटिंग है। मतलब बैंक तो रेडी हो गया है, क्वेश्चन बैंक रेडी हो गया है, पर शायद उसके ऊपर कैसे एग्जाम होगा या ऐसे कुछ का नया सिस्टम है मैडम, इसके सॉफ्टवेयर नया है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर नया है, तो शायद ऐसे रैंडम क्वेश्चंस वो डालेंगे, लाइक वो बैंक में ही ओपन करेंगे, वो पता नहीं, वो 2 है उसका, मंडे को मीटिंग है, तो पर सर एग्जाम कंटिन्यूअसली चेक करो। देखा ना मैंने, और बच्चों को ना ग्रुप वाइज उनका दे दो स्पेशलाइजेशन, उनको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन 204 तक कॉमन है, 2056 रेस्पेक्टिवली सब्जेक्ट है। मैंने क्या किया मैडम मालूम है क्या? फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, उसके कितने सब्जेक्ट, वो 202 204 वो कॉमन लेके सबका ऐसा बना के रख दिया सर को मिलके, वैसे सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्या क्या होना है। और जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस है ना, वो भी मैंने पिछले का देखा रिजल्ट, उस पे वही रहेगा ना, स्किल डेवलपमेंट, वही डाल के वो चेक करो। अच्छे से चेक करो सर, और एक बार चेक करो वो कितना मार्क्स का है। मैडम एक बार उनका फॉर्म आने दो, छूटने का नाम, मैं एक लड़की का फॉर्म देखती हूँ, मेरे को समझ में एक का फॉर्म फिलअप करने के बाद वो आ जाएगा, समझ में। और जिसका भी फॉर्म फिलअप करोगे ना, उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, ताकि उनको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स वो लास्ट को लेने वाले हैं। इस बार भी वो स्किल डेवलपमेंट ही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 रहेगा, ह्यूमन राइट्स 2 रहेगा, और साइबर सिक्योरिटी 2 रहेगा। और वो जो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा दिया था, थर्ड सेमेस्टर का मैडम, ये भी देखो मैंने एक का
ये अपना पासवर्ड बारी का मार्कशीट है, वो अभी 4th सेमेस्टर में ना, 3rd सेकंड सेमेस्टर तो उनको कॉमन रहेगा ना, ये जो ह्यूमन राइट्स टू और इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी 2, ये दो उनको, ये ना एक्चुअली बच्चों को दिखाना नहीं, पड़ेगा। मैंने ये क्या किया मैडम मालूम है, एक वर्ड फाइल बनाई ना, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के सब सब्जेक्ट और ये दो नीचे ऐसा एचआर का सब बना के, मार्केटिंग का भी पूछो, सब बना के रखा है। और वाक सर से लो सारा पासवर्ड वगैरह, सर कंटिन्यूअस चेक करते रहो। हाँ, कंटिन्यूअस चेक करते रहो, कुछ ये नहीं। मैं बार सर के पास जाऊँ। हाँ, मैं कल वो अभिजीत को भी बोला, कुछ करता नहीं। आप उसको, मुझे उसके बारे में से कुछ मत बोलो, मतलब हाइट है उसका, मतलब ये का। Okay, so 30 people join, we'll start our class. I have shared my screen. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है? मैम मैंने दिया है, आपको बताया था, पर सबमिट नहीं हुआ। मेरा भी सबमिट नहीं हुआ मैडम। मैम सबमिट नहीं हुआ। आज शायद मैं सेकंड सीसी दे दूंगी, सेकंड सीसी कंप्लीट करो। कल का मुझे एज इट इज अपलोड करना है, तो मैं मैम ये सेकंड सीसी का भी टाइम ही रहेगा क्या? नहीं, सेकंड सीसी टाइम नहीं है। हाँ, टाइम ही रहेगा, टाइम सब चीज में ही रहेगा। और वो जो पहली सीसी उसका मार्क का कैसा रहेगा? अभी जो सबमिट नहीं कर पाए उनका, वो आपका एब्सेंट दिखाएगा। मैम, हाँ बोलिए। हेलो मैम, जिन लोगों ने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया है उन लोगों का नाम बताइए ना, सो वी कैन चेक आवर नेम। अभी सिर्फ 38 बच्चों ने सबमिट किया है 125 में से। अभी मैं किस किस का नाम बताऊं आपको? मैंने दिया है मैम टेस्ट। अगर आपका सबमिट हुआ है तो आपका ना रहेगा, हो जाएगा। यस मैम, सबमिट हुआ है, लेकिन उसके बाद वो जो आया था कि टाइम अप ऐसा दिखाई दे रहा है। टाइम अप मतलब सबमिट नहीं हुआ है। टाइम अप अगर दिखा रहा है तो मैंने दिया है टेस्ट। अगर टेस्ट सबमिट होता है तो जाके आप टेस्ट दिए हैं, समझे ना? टाइम अप मतलब आपका नहीं है। सबमिट किया था मैम, सबमिट करने के बाद जो पेज आता है ना, एक विंडो ओपन होती है, उसमें वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा था। तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है। ओके मैम, ठीक है। तो shall I start? Last class we started with your recruitment. If I remember clearly, we had spoken about what recruitment is, what are the internal sources of recruitment are, what are the external sources of recruitment, what is the scope of recruitment. Then we had talked about importance of recruitment, talked about what are the factors that are affecting recruitment in like size of the organization, the recruiting policy of the organization, image of organization, image of job, and what are the external factors that are affecting recruitment. Okay, this time we'll start with your recruitment process. ये जो मैं आपको अभी दिखा रही जो स्लाइड है, वो स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, बट देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। लाइक मैं आपको जो बता रही हूँ ना, दैट इज देयर इन द स्लाइड, बट ट्राई टू हियर। अभी थोड़ा सुनने के बाद जब आप स्लाइड देखेंगे देन यू विल बी एबल टू मच क्लियरली रिलेट कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, सो विल टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. Recruitment process happens in a 5 stage. The first one is your recruitment planning. Second one is your strategy development. Third one is your searching. Then your fourth one is your screening. Fifth one is evaluation and control. When I talk about recruitment planning is the very first step that happens in the recruitment process, where actually the vacant positions are analyzed and they are described in the terms like what are the job specification, what is its nature, what is the experience that is required to perform a job, what are the qualifications, what are the skills that are required,
and then a structured recruitment plan is being drawn. In that structured recruitment plan, it is very essential that the potential candidates are attracted to the company, to the position from a pool of candidates. The potential candidates, they have to be qualified, they have to be experienced with the capability to take the responsibility required in the job, and they have to achieve the objectives of the organization. I'll give you another example. I'll give you an example of suppose when it comes to recruitment of faculties. For example, we are doing a recruitment of assistant. Ma'am, I'm unable to join. Who is this? Okay, so we are talking about recruitment of assistant professors. Suppose we have this qualification detail like somebody who would be having a PhD degree. So anyone who is in the qualification less than a PhD degree will not be taken under, not be considered to be an assistant professor under normal circumstances. But then, however, if we get a candidate who is on the verge of completion of PhD and who has written some very good papers, like on research part, he has done very good papers throughout career. He has a very good score. Then we may consider them. He might be a very potential candidate. He might be a very good candidate. We may consider them. Similarly, for that reason, we consider, like, we have a recruitment plan. Like, we have some kind of, when we are attracting a pool of candidates, when we are initial screening is done, we weed out certain people. When as initial screening is done, we weed out certain people, but then we generate a pool of candidates on whom we start interviewing them, or they are subject to some of the tests. Now, when we are subject to certain tests that we talk about, the test might be a series of tests. It might be either your physical test or it might be a mental test, depending on what position we are recruiting on. Like, for example, in assistant professor, we will be doing certain mental tests, like certain positions that require, like how you are delivering your lecture, how you are handling the research part. So certain kind of tests has to be done. And then people are selected and then they are given appointment letters, and then the other process continues. So the very first step in your recruitment process is recruitment planning, where you need to do a planning of how you are attracting the talent or how you are attracting a pool of talent for the organization. Second is where you are identifying the vacancy. Now, identifying the vacancy is when you receive a requisition for recruitments from different departments of the organization, like marketing is going to submit a requisition, finance is going to submit a requisition, where they have, every organization has this requisition slip where they have like the number of posts that has to be filled up, what is a position, what are the duties and responsibilities that has to be performed, what is the skill set required, and what qualification and experience are required to do the duty. Now, when that vacancy is identified, it is the responsibility of the HR department. Mainly, it is the responsibility of a sourcing manager, where they have to ascertain that the position is actually, we will be taking the position that we are recruiting into will be a temporary position, or will it be a permanent position, or will we be taking someone who will be working with us full time or a part time. Now, these parameters, they have to be evaluated before the recruitment process starts, like proper identification, proper planning, proper evaluation. This is something which will lead to hiring the right resource for the team and the organization. Now, I'll give you an example. Like, we have been talking about, like, this is a pandemic situation, and it's very difficult for people to get jobs. The scenario outside is actually somewhat very different. The scenario is totally different outside. Like, we are talking about, there are many companies. Yes, there are many companies which have totally shut down. But then there are many companies who are looking for candidates. Few days back, we received one opening from Serum Institute. I guess today, you people would be telling me like what Serum Institute is. You people should be aware, like, today, it's as on today's date, you people would be knowing what Serum Institute is, right? All of you know what Serum? Yes. All India knows, ma'am. Yes.
Like our lives have totally depend on them. So Serum Institute gave an opening of HR. HR का एक opening आया है. They are looking for someone who is a fresher with HR specialization and side by side with an operation as a minor specialization. We didn't have a single candidate. The opening was open to us for the first opening का एक opening window रहता है. The first time they give that opening. तो उन्होंने वो फर्स्ट टाइम वो ओपनिंग हमें दिया था. इट वाज फॉर 7 days द ओपनिंग वाज ओपन, द विंडो वाज ओपन फॉर 7 days. इन दैट 7 days we couldn't find a single candidate who was with HR specialization and operations as a minor specialization. मतलब ऐसा मेजर माइनर का भी रिक्वायरमेंट आता है मैडम ऐसा? हाँ आता है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी शुरू हुआ है ना मैडम, ये तो 2019 से ही शुरू हुआ है, पहले तो नहीं था. नहीं ये बहुत पहले था. 2013 के पैटर्न में ये था मेजर माइनर. 2008 में था मेजर माइनर. 2008 से 2012 तक मेजर माइनर था. 2013 से 2016 तक मेजर माइनर था. 2016 से 2019 में मेजर माइनर नहीं था. कैफेटेरिया अप्रोच नहीं था. 2019 से कैफेटेरिया अप्रोच फिर से स्टार्ट हुआ. So they are actually looking for a candidate who is और एक भोसरी का और एक इंजीनियरिंग कंपनी है. They are into core manufacturing. They were also looking for a candidate for HR and we were not able to give them. हमें कैंडिडेट ही नहीं मिले. They had a certain job specification. There was a job description and there was a certain job specification. हम जो कैंडिडेट सेंड करते हैं ना, we send it on the basis of job specification. But then हमें वो job specification को सेट करते टाइम हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे. There was no one available with us. Like this is how a recruitment opens up, like the sourcing opens up, but then candidates are not in supply. Like for the 7 days window जो open रहता है सिर्फ हमारे लिए ही वो open था. बाहर भी नहीं गया था वो opening. तो वो opening में they were looking for a pool, candidate pool देख रहे थे वो. कैंडिडेट पूल मतलब वी हैव टू सेंड आवर स्टूडेंट्स रेज्यूम अक्रॉस. जो भी टीपीओ रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक स्टूडेंट पूल बनाते हैं. पूल ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, योर मार्केटिंग पूल, एचआर पूल रहता है वो. तो वो पूल भेजते हैं पूरा का पूरा. वो ऐसे सीवी रहता है तो उसको वो they send it across. They shortlist one of those candidates. They shortlist 2 या 3 candidates या जैसे जितना भी उनको चाहिए, and then the recruitment process takes place. This is an external sources of recruitment, but then since we are dealing with Serum Institute, we as a group is dealing with Serum Institute, तो उनका जो openings रहता है वो पहले हमें आता है. एक विंडो पीरियड रहता है, जिस विंडो पीरियड में वी हैव टू गिव देम दैट पूल, बट वी वर नॉट एबल टू सप्लाई देम विद दैट कैंडिडेट. हमारे पास वैसे जॉब स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं थे. Why I said this is because like when they are identifying a vacancy, they make a specification list. Like if you are looking for a candidate, this is what we are looking for. And this job specification actually goes to the people who would be applying for that job. Once job specification is met, then job descriptions come up. So the third part that we will be talking about in recruitment processes, in recruitment planning, is analyzing that job. Now, when we talk about analyzing a job, it is just a simple process of identifying, analyzing, and determining whatever duties, whatever responsibilities, the skills that is required, or the ability or the work environment of a specific job. Work environment of a specific job matlab the person is required to work in a shift. Now, when they are working in a shift, they might be in a second shift, they might be on a third shift, or they might be in a first shift. So that is work environment of a specific job. Now, when we talk about these factors like skills or abilities or work environment, they help in identifying the job demands and the like what exactly this employee must have so that the job is productively be done. For example, a marketing opening has come up and they need to close it up. Now, when they write for a specification for a particular marketing job, the very first quality they look for is that person must be extrovert with an excellent communication skill. Now, when we talk about excellent communication skill, it always does not mean that you can always speak very fluently in English. Excellent communication skill does not mean that. Now, suppose you have an excellent communication skill when like you are very good in speaking in English, but then when you are going for a marketing, जब आप marketing के लिए जाते हो, suppose you have to meet a client who is quite conservative and quite traditional.
Now, not conservative and traditional client will always speak in their home language, right? And they will start speaking to you in Marathi. So here you cannot use your communication of English and convincing that candidate. What you have to do is you have to speak in your mother tongue, you have to speak in your home language only. So when it is excellent communication skill, it means like you are hitting the target. Whatever you are communicating in what process or what strategy or whatever you are planning to communicate, you are communicating it effectively. The person in front of you is understanding the message is clear. Okay, so someone who has to be very good in communication, someone who has to be very extrovert, under any circumstances he or she would be able to accommodate, adapt to the environment that they will be left into. Okay, so we do a job analysis. When we do that job analysis, we basically look for specifying that job, like what are the skill, what is the ability, what will be the work environment. Work environment, जैसे कि if you I talked about shift. Now if you take into consideration your army या air force, उन लोगों का भी job specification रहता है, like army, air force या navy में रहते जो लोग रहते हैं ना, उनका work environment अलग होता है. Like you have to understand what work environment you will be going into, what work environment you will be working for. For example, if you are working for any product or service marketing, the environment is totally different. But then if you are working for a manufacturing marketing in a manufacturing department, that is totally different. Like your clients are totally different. The number of clients that you will be meeting, yeah, the quality of clients you will be meeting will be different. Now when we do this skills ability, when we map those skills and abilities, they actually help in identifying the demand for that job and what are the, like what exactly the employee must have so that they will be able to do that job productively. Now the immediate products of job analysis are job specifications and job description. Job description I have already job specification I have already told you. What is this job description then? As we had discussed earlier, job description includes the title of the job or the identification of a job or the position of an organization. It might be an assistant manager, it might be a vice president of a company, or it might be a senior executive, junior executive. Okay, so that is a job title or job identification that we talk about. Then we talk about a job location in job description. Where is this job basically located? Is it in Pune? Is it in Pimpri-Chinchwad? Is it in Ahmednagar? Is it in Nashik? Where is exactly is this job located? Then the summary of the job. Summary of the job is the duties that one person is required to perform while in the job. Okay, the job duties actually. Then if there is any requirement of any machine that person has to deal with, yeah, any kind of material that man has to deal with, or any kind of equipment that they have to deal with. Material matlab, suppose you people like finance people, what will be your material? Material will be the person who would be joining the job should be very good in tally. It is one of the material that is required for the job. वैसे ही materials रहता है. Like if it is a higher core engineering, they have certain materials that they have to deal it when in the job, or that are certain machines, certain design programmings that they should know. Okay, so machines, material or equipment, if they have to handle any, then what will be the process of supervision? Process of supervision matlab, who is this person going to report, or how many people will be under this person? Like how many number of person will be reporting to this person and who will this person be reporting to? What are the working conditions and what will be the health hazards? Like whether it will be quite stressful, it will be quite stress free. If it is kind of the environment might be, if it is a core manufacturing, what will be the health hazards? All those things will include in the job description. When it comes to specification, I repeat again, ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि क्योंकि CC2 contains both these things. When it comes to job specification, it will be the qualification, the experiences required. Qualification is either has to be an MBA or has to be a graduate or has to be a chartered accountant, whatever. The number of years of experiences required, 0 to 2 years, 2 to 4 years, 4 to 5 years, whatever. The training or the any kind of skill requirement that this person has apart from the qualification, any kind of additional skill you have, for additional skill you people are doing your MOOC courses. Then the emotional characteristics of a job. Emotional characteristics is like emotional characteristics is suppose there is a job which will involve dealing with people.
So you have to understand, like, you are dealing with people, you are not dealing with any kind of machine. So you must have that emotional characteristics. This was like in 2008-9, there was a kind of like America has gone to recession, and there was a recession in India also. Like most of the, once America goes into recession, IT projects come under halt. So most of the IT companies, they were like putting their employees on a bench, or they were retrenching them, like they were taking them out. So the emotional characteristics that I'm talking about is, you cannot be emotional, you cannot be more involved with that employee. Now you have to give a pink slip to the employee, matlab you are going to give a pink slip to the employee. Like you have to be strong enough that you are giving a pink slip to the employee. The employee is going to say, like, we have a family, we have to do this, that. But then once you are going to give them a pink slip, matlab you have to be emotionally strong on that. Now you know what is a pink slip is, right? You Yes, know ma'am. what is, yes, it's an American term, and in America, when they are going to throw someone out in the organization, they give pink slip with a Coke. It's a very popular term in US. तो वहां पे अगर वो किसी को निकालते हैं ना, तो they say like, we are giving you a pink slip with a Coke. And we have also started we have taken this concept from them. Okay, so we do a job evaluation. Job evaluation is like where we are actually grade that job, where we classify that job, where we rank that job कि किस basis पे हम उसको रैंक कर रहे हैं, उसका क्या सैलरी एंड वेज नेगोशिएशन रहेगा, उसका बेसिक पे कहाँ पे रहेगा. Okay, the second thing that comes in the recruitment process is your strategy development. Recruitment strategy, ये सब पहला stage में आया था. All these things where you are recruitment planning में, where you are identifying the vacancy, you are doing a job analysis, writing down the job description, writing down the job specification, then you do a job evaluation, then you evaluate the job, you grade that job, you classify that job, then comes your recruitment strategy. Now, when it comes to recruitment strategy, you either make employees or you buy employees. I repeat again, you are either going to, the HR people, they will either going to make employees, where they take new recruitment process, they orient the employees, and then they can bring new employees in, or they start buying employees. Okay. Then they decide on the type of recruitment that they will be having. Like each recruitment process involves a amount. Each recruitment process involves a cost. Then the geographical area that they would be focusing on. Then the recruitment sources, which sources of recruitment they will be having. Now this recruitment strategy is actually a very long process, and like if there is a right strategy has to be maintained so that the right candidate has to be placed in the job. Like when there are certain steps that are included, like you have to make a team, you have to make a board, like you have to understand what your HR strategy is, where your available data is in regards to your number of people in the organization, where you are analyzing that data, जहाँ पे analytics का काम आता है. Like you are setting up that recruitment strategy. The first is you are going to make or buy employees. Like you have to search for the right candidates. When you are making or buying an employee, buying is poaching actually. Like you are in the same company, same organization. You are in the same organization. Suppose you are looking for a manager marketing. Suppose you are a bank and you are looking for manager marketing. You start looking for other banks. You start looking for candidates who work as manager marketing. You directly poach those candidates. Poach किया जाता है उनको. Poach मतलब you offer a job, you bring them in. They easily, you will not be able to reach to them. You offer job to some of their juniors, and then they give their they give their phone numbers and they give the contact details. You directly poach them. So this is where you are buying the employees. Okay. So the next one is when you are making employees, either you are reviewing the resumes, you ask for resumes, you look for cover letters, you do telephonic interviews, you do video interviews. Today, telephonic and video interviews are much in demand. Then you identify the top candidates. Then you send them across to the department. The department manager has to look for whether this candidate will be fitting into the
organization or this type of candidate will be fitting into the department or to the job, then only you will go and buy a candidate, or you will make a candidate, bring in a candidate actually. Now the second thing then the second thing is we have to analyze an HR strategy. Like HR strategy analysis is what will be the pay scale you will be offering, like how much hike you will be offering. Generally जब candidates को offer किया जाता है ना, suppose you are in a particular job, remember the basic offering that a company can make you is 30% on your current salary. जितने लोग भी जॉब पे होते हैं ना, वो बेसिक होता है. उसके बाद बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, वो नेगोशिएट होता है. मैक्सिमम दे कैन, वेरी बिग कंपनीज, वेरी बिग कंपनीज, दे विल गो फॉर 50% हाइक ऑन योर करंट CTC. ओके, एंड देन लोअर कंपनीज विल, मतलब जब ऑफर करते हैं, सपोज यू आर इन अ पर्टिकुलर कंपनी, आप चेंज के लिए देखते हो, आपका इंटरव्यू में हो रहा है, एंड देन दे आस्क यू व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन. ऑलवेज रिमेंबर, आपका करंट CTC के ऊपर 40% का एक्सपेक्टेशन मांगिएगा. हमेशा करंट CTC के ऊपर 40% का एक्सपेक्टेशन मांगिएगा, जिसके ऊपर नेगोशिएशन होता है. अगर नेगोशिएशन होता है 30% के बिलो वो नहीं जा सकते हैं. अगर 30% के बिलो अगर वो जाते हैं ना, इट इज एन अचीवमेंट फॉर द HR ओवर देयर. वो चांस किसी को मत देना. आपके हिसाब से कैलकुलेट 30% कहाँ पे होता है. डू नॉट गो बियॉन्ड, मतलब नीचे उसके मत जाना. 40% का मांगना, बिकॉज 50% वी कैन नॉट आस्क फॉर इन अ कंपनी डायरेक्टली until and unless you are in a senior level position, until and unless आपका जो स्किल सेट है वो बहुत हाई है. अगर हाई है तो 50% मांगना, नहीं तो 40% से नेगोशिएशन स्टार्ट करना, 30% पे बंद करना. ओके, 30% के नीचे कोई भी कंपनी नहीं ले सकता है. इफ दे आर टेकिंग इज एन अचीवमेंट फॉर द HR. उनको कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेट करके एक्चुअली कंपनी में दिखाना पड़ता है. Next is where you're collecting the data on the, like what are the band of managers there are in the organization, what are the grade of employees, what is the pay package that we are giving, and when the new candidate will be bringing, what will be the scale of package that we will be focusing on. Next is where you are thinking about the geographical area where you are where you will be bringing in the candidates. Okay, this is a revelation which I actually didn't know. Somewhere in April when I was taking one Viva, summer internship Viva for the candidates, वो एक कहाँ पे है वो कॉलेज, सांगली है कहीं तो एक जगह, वहाँ का एक कॉलेज का समर इंटर्नशिप वाइवा ले रही थी. There one girl has done her SIP on recruitment and selection. मतलब I was surprised to see her report. She has very मतलब broadly marked the recruitment process of Infosys. Infosys का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, Infosys का जो BPO विंग है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसने मार्क करके रखा था. मार्क मतलब उसने वो प्रोसेस दिखाया था, एंड हाउ दैट प्रोसेस हैपेंस भी वो दिखाई थी. तो उस प्रोसेस में द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शी हैज मेंशन्ड इज दैट दिस कंपनी, यू वोंट बिलीव, लाइक कंपनीज लाइक Infosys जो हम बोलते हैं, दे सोर्स कैंडिडेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ द रूरल एरियाज. वो जो सांगली की जो ग्रेजुएशन कॉलेज है ना, वहां से वो कैंडिडेट सोर्स करते थे रूरल एरियाज से. लाइक दे वर नॉट लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स. इवन पुणे में वो ओपनिंग्स आते हैं, नो डाउट पुणे में भी ओपनिंग्स आते हैं, बट देन पुणे में जो ओपनिंग्स आते हैं ना, जो नंबर ऑफ बच्चे ज्वाइन करते हैं, इट इज वेरी लेस देन द people students who are joining in the rural areas. She herself is working with Infosys, तो उसने उसका ही ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा मार्क किया था कि उसके साथ कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए थे, व्हाट आर द टेस्ट दैट हैज बीन टेकन प्लेस, कितना Infosys रिटेन किया, एंड इट्स बीन 2 years शी हैज बीन कंटिन्यूअसली वर्किंग विद Infosys. उसके साथ 6 बच्चे ज्वाइन हुए थे, 6 में से वो अकेली है अभी Infosys में, रेस्ट 5 लोगों ने छोड़ दिया है. Like, see, why I said about geographical area, why a company as big as Infosys is looking for recruiting people in rural areas. First is retaining talent from these areas is very easy. जब आप rural areas से recruit करते हो ना, retaining them is very easy kind of thing, like rather than recruiting people from Pune.
अभी अगर एक आप लोगों को ही मैं पूछूंगी, लाइक इफ यू आर गिवन अ चांस, आप लोगों को एक कंपनी में ज्वाइन करना होगा, पुणे की ही हो आप, और पुणे का ही कंपनी, विद इन 6 months to 1 year आप लोग बोलोगे कि मुझे कंपनी शिफ्ट करना है, लाइक आई हैव टू चेंज माय जॉब, बट दैट डजंट हैपन इन केस ऑफ रूरल एरिया पीपल. दे आर वेरी मच इनटू, लाइक एक जॉब है ना, दे ट्राई टू बी इन दैट जॉब, वो वहीं पे रहने की कोशिश करते हैं. वो अलग चीज है दैट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन विद द स्टैंडर्ड्स, इसलिए इन्फोसिस उनको स्किल ट्रेनिंग देता है, स्किल रिस्केलिंग उनका चलता रहता है. बट देन इट इज मच बेटर देन रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द अर्बन एरियाज. आप लोगों का केस में वैसा होगा, आई नो, आई कैन, अभी से मैं आपको बोल सकती हूँ. आई हैव सीन बैचेस जहाँ पे like first last 8-9 years तो ऐसे रिसेशन का कुछ ऐसा आया नहीं है, like this pandemic is one such thing. But then अगर ओपनिंग्स आता है, एक कोर मैन्युफैक्चरिंग में ओपनिंग आता है, कोर मैन्युफैक्चरिंग में एचआर का ओपनिंग आया है, एंड उसमें कैसा है, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग मतलब लीगल का भी हैंडल करना है, यू हैव टू हैंडल योर फॉर्मेलिटीज, you have to handle पूरा HR को हैंडल करना है, पूरा करना है. How much are you people going to expect? कितना एक्सपेक्ट करोगे? How much are you people? You are freshers right now. जो जॉब पे हो वो मत बोलो, बट जो इतने फ्रेशर्स हो, how much are you expecting? बोलो. सैलरी मैम. हाँ, सैलरी कितना चाहिए? अबव 40. मैडम 4 to 5 lakhs. 4 to 5 lakhs CTC. नहीं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द जॉब पीपल, जितने फ्रेशर्स हैं उनको पूछ रही हूँ, कितना चाहिए? अबव 40,000 मैम पर मंथ. अबव 40? यस मैम. 40? यस मैम. अच्छा, रेस्ट और जितने हो कितना एक्सपेक्ट करोगे? फ्रेशर्स कितना एक्सपेक्ट करोगे? 30,000 मैडम. 25 या 30 मैडम. अभी तो हम फ्रेशर्स है ना, अभी तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हमारे पास. ओके. और फ्रेशर्स कितना एक्सपेक्ट करोगे? 20 मैम, 20,000 पर मंथ. 40, फिर 25 to 30, फिर 20. और मैम आई थिंक 35 to 40 in this range. 35 to 40. ओके. ऐसे एग्जैक्टली हमारा एक ओपनिंग आया था कोर मैन्युफैक्चरिंग में, तुम्हारी ही सीनियर जॉब कर रही है. हर पैकेज इज 10,000 पर मंथ इंक्लूडिंग योर लंच, ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, कैंटीन, जाने आने का खर्चा सब उस कंपनी का, बट देन इट्स ओनली 10,000 पर मंथ. 10,000 उसमें से थोड़ा टैक्स कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज कटेगा, तो 9,800. करोगे या नहीं करोगे? फर्स्ट जॉब है मैम, ऑब्वियसली करेंगे. अभी 40 कैसे बोल रहा था फिर तू? किस एंगल से तू 40 बोल रहा था? आपने पूछा कि आप एक्सपेक्ट कितना करेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट उतना तो करूंगा ही ना. तो निगोशिएशन के बाद जितना होगा वो 40 बोलेगा, फिर तो नेगोशिएशन करके 9,800 में आएगा. वाह, तेरा नेगोशिएशन. नो मैम, इतना कम तो नहीं आऊंगा ना. डिपेंड करता है वहां पे अभी क्या होगा. स्टेप डाउन. अभी का सिचुएशन 40 में नहीं है. लाइक आप अगर मार्केटिंग में भी ज्वाइन करते हो ना, फ्रेशर्स हो, तो आपको 40 कोई नहीं देगा. मैक्स विल बी गेटिंग 18,000, हायर साइड 22,000 to 25,000 के बीच में रहेगा. आपको ये दिस इज अ थिंग लाइक विच आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल माय MBA स्टूडेंट्स. डू नॉट एवर थिंक कि MBA खत्म हो जाने के बाद यू विल बी गेटिंग वन रूम एंड एन AC ऑफिस बिकॉज यू आर मैनेजर्स. यू हैव टू वर्क फॉर बीइंग अ मैनेजर. ठीक है?
It's very difficult to reach a position where you get in a cabin and a seat. Today that concept is not there. You have to work very very hard, very hard. मतलब जो जॉब पे हैं शायद they will say like how hard they are working. तो जॉब पे हैं they will say like what exactly that working is. हम अभी तक फ्रेशर्स जितने हैं ना हमें पता भी नहीं है कि what like we are totally एक साइड हमारा ब्लाइंड है अभी. Once you will be in an organization, you will know what pressure is. Once you will be in an organization, you will know what work is. Whatever, कौन सा भी आप join करो, be it finance, be it marketing, be it HR, be it IT, be it analytics, whatever. आपके ऊपर एक pressure है to perform, where you have to perform. आप यहाँ पे जितना कंप्लेन करते हो ना, यहाँ पे जितना सुन के लेते हैं ना, you will not be able to open your mouth in front of your boss. Once your boss starts talking, you have to keep quiet. समझ में आया? तो you have to understand what the बाहर का scenario is. वो actually आप लोग समझते जब आप summer internship के लिए 2 महीने बाहर जाते, but then वो भी बंद हो गया. You will not be able to experience that even. Okay, so we'll come back. Next point that we'll be talking about is your searching and screening of candidates. Searching and screening is again in the method of yes. नहीं, मैं आगे भी हूँ, मैं आपको स्लाइड नहीं दिखा रही हूँ ताकि जब मैं आपको स्लाइड दे दूं तो यू विल बी एबल टू कंटिन्यू रिलेट कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ. Why I'm telling you is that आप समझ लो ये कैसा प्रोसेस है, like at least hear the terms. Searching, next process is searching and screening. Searching and screening is your like whether you are doing an internal sources of recruitment or you will be an external sources of recruitment. That talks about like what are the advantages, what are the disadvantages, how you will be screening the candidates, whether you will be what are the types of interview that you will be conducting. Then the last method of recruitment process is evaluation and control. Now, in case of evaluation and control, here you are assessing the recruitment process. You are assessing whatever methods you have used in the recruitment. Recruitment as itself is a very costly process. And no, it's a very positive as well as a very costly process. Positive in the term like it is such a process which do not eliminate the candidates. Selection is a negative process because it eliminates the candidate. Recruitment is something which is open for everyone. सब apply कर सकते हैं, but then selection में candidates को वो weed out कर लेते हैं या candidates को वो select करते हैं. It's a negative process. But recruitment as such is a very costly process, and it's very important that this recruitment process has to be evaluated. So when you are evaluating that recruitment process, what exactly are the things that you are evaluating or how you are controlling them? The first thing is you are evaluating the salaries that you are giving to the recruiters. Every organization directly does not go for recruitment. What they do is they give it to consultancies. Certain recruitment consultancies रहते हैं जो उनको वो outsource कर देते हैं. So when you are outsourcing those recruitment thing to the consultancies, you have to pay a certain amount to those consultancies. एक for example ऐसे चलता था, अगर एक बैंक है तो वो बैंक ने अपना जितना पोजीशन है डिपेंडिंग ऑन द सैलरी बैंड ऑफ दोज पोजीशन उसने वो आउटसोर्स किया है. वो जितने भी पोजीशंस हैं वो आउटसोर्स किया है. सपोज देयर आर 5 positions that bank has outsourced, and each 5 position has different salary bands or it has different salary ranges. Now what is the payment that they would be making? The payment is each closer, each opening का जो closer होगा that has been made by that consultancy, given that person where they are making a closer will be staying in the job for the first 3 months. 3 months रहने के बाद they will be paying, ये differ करता है organization to organization, 8.5 to 12 point something of their package. पूरा package का 8.5 to 12 point something of their package they are paying to the consultancy. For example, there is there is one position which is closed and the package is somewhat between 3.5 to 4.5, somewhere in between. तो उसका closer less होता है. मतलब they will be paying a minimum of 8.5 या 8.6 depending on उनका क्या बातचीत हुआ है, negotiation हुआ है. But then that candidate has to be in that job for the first 3 months.
उसके बाद उनको पेमेंट होता है. बट देन इफ इट इज ऑन अ हायर सैलरी बैंड, सपोज दे आर मेकिंग अ बैंक मैनेजर या एरिया मैनेजर का क्लोजिंग वो कर रहे हैं, जिसका सैलरी बैंड गोज फ्रॉम 10 to 12 lakhs, वहां पे कंसल्टेंसी को या जो रिक्रूटर्स होते हैं उनका ये भी बढ़ जाता है, जो उनको पेमेंट करना रहता है वो भी बढ़ जाता है. इट गोज समवेयर बिटवीन 10 to 12 point something of the total package, given that that person has to be in the job for the first 6 months. वो negotiate हो जाता है. So here in case of evaluation and control, you are evaluating the recruiters over here. Recruiters basically means if you have given it to the agency, if you have given it to the consultancy, so that is why it is called as a costly process. Second is you have certain administrative expenses, certain recruitment overheads. Administrative expenses and recruitment overheads matlab the time that the recruitment has taken place, if that person would have been in the organization, how much productivity or how much benefit, how much profit that organization might have given to the point where he is actually joining the organization. वो जो गैप रहता है ना, वो गैप का वो देखते हैं कि इतना कितना लॉस हो रहा है, हमें कितना डेज लॉस हो रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट्स लॉस हो रहा है. Then they have to the cost incurred while searching for candidates, telephonic interview, video interviews, and then making a final selection process, and the opportunity cost that is lost over here. I hope you remember what opportunity cost over here is. Then the total time spent by the management, total time spent by the professionals in preparing the JD, job specification, and in conducting the interviews. That is what your evaluation and control is. So I'm done with recruitment as a process. Next class we will do selection. I'll be sharing the slides once I finish everything. Next we will be starting with the selection process in the next class. In the meantime, next week शायद आपका extra classes चालू होंगे, शायद कुछ subjects के लिए आपका extra classes चालू हो जाएंगे. Okay, let me take your attendance. सारे subjects अच्छे से चल रहे हैं? Yes ma'am. मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है हो क्या यहाँ पे आज? कुछ मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन बच्चे हो यहाँ पे? अरे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के बच्चे हो कि नहीं? मार्केट रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है क्या? उसका कुछ आपको दिया गया है अब तक? कंकरेंट इवैल्यूएशन कॉमन सब्जेक्ट चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट सबका. नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन का मैं पूछ रही हूँ. मार्केटिंग रिसर्च का आपको दिया गया है क्या कंकरेंट इवैल्यूएशन? मार्केटिंग रिसर्च मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के बच्चे जानते होंगे, वो वाग सर लेते हैं. नहीं है? वो अमर सर देंगे आपको सीसी उसका मार्केट रिसर्च का. मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आपका कोई भी एग्जाम रिलेटेड मैटर रहेगा या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर रहेगा, आप बेझिझक महेश सर को फोन कीजिए. अगर वहां पे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे फोन कीजिए. कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट मैटर रहेगा एकेडमिक्स में रिलेटेड, आपका फीस रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आप अदिति मैम को कंसल्ट कर सकते हैं. और आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आपको महेश सर फॉलो अप करके कर सकते हैं. एकेडमिक्स रिलेटेड कुछ भी रहेगा तो आप मुझे बात कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा अगर हम मुझे पता है आपके कोऑर्डिनेशन वाग सर देख रहे हैं तो हम थोड़ा वाग सर को रिलीव कर रहे हैं. ओके, दूसरा सारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं अच्छे से? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं? नहीं मैम, ठीक, समझ रहा है सर. ठीक है. संकेत कल एग्जाम दिया है क्या? मैम कल सबमिट नहीं हुआ. हाँ, तो सबमिट नहीं हुआ मतलब एग्जाम टाइम पे खत्म नहीं हुआ है. हाँ मैम 2 मिनट लेट था. मैंने बोला था ना 11 बजे मैं बंद करूंगी बोल के. यस मैम. फिर मैम पर मैंने ना 11 बजे से पहले सबमिट किया था पर हुआ नहीं. वो आपका टाइम और मेरा टाइम मैच नहीं किया. पहले बताते ना, फिर टाइम मैच करते घड़ी बैठ के. नहीं मैम वैसा नहीं, मैंने 2 बार दिया है ना.
मेरा है ना 11 बजे अपने 11:45 को ही खत्म हो गया था, 45 को। मैंने आपको बोला था एक घंटे के अंदर वो लिंक क्लोज हो जाएगा। आप 40 क्वेश्चंस को आप लोग 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाए क्या? और कल मुझे मैसेजेस पे मैसेज, इतना मैसेज, मैं मीटिंग में भी बैठी हूँ, मुझे मैसेजेस पे मैसेज आते जा रहे हैं। अरे यार, अगर एग्जाम ये आपका पूना यूनिवर्सिटी का होता तो किसको मैसेज भेजते? हाँ, 40 MCQs थे, उसमें भी आपका विनोद पवार वेरी टैलेंटेड, जो एक दिन भी मैंने उसको क्लास में नहीं देखा है, उसने 40 आउट ऑफ 40 रखा है। वो लास्ट चैप्टर तो मैं उसके लिए छोड़ रही हूँ, वो आके पढ़ाएगा, मैं भी बैठूंगी वो क्लास में सुनने के लिए। एक घंटे में आप लोग 40 क्वेश्चंस MCQs नहीं भर पाए, उसमें से कई क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए थे। कितने क्वेश्चंस तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन ही आंसर थे उसके। MCQs आप 60 मिनट्स में कवर नहीं कर पाए। गूगल में सर्च करते बैठे, अरे वैसे ही भर देते ना। हर आंसर को गूगल में सर्च करते, वो भी इतना लेट। आप 40 MCQs को देखने के लिए भी कोई नहीं है, 40 MCQs को गूगल में सर्च करते करते बैठे, आपका पूरा CC गया एक। मैं एज इट इज उसको आज अपलोड करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी वेबसाइट में। उतना तो समझो कि CC अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कि आपने 11 बजे बंद किया, उससे पहले बंद किया, लेट में देखा हमने, हमें पहले 1 घंटे का नोटिस दीजिए ये करने से पहले। इतना मैसेज मुझे कल की पूछो ही मत। ऑटोमेटिक टाइमर खत्म होते हुए सबमिट हो जाता, तो वो वैसा लगा, ये भी वैसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लगा था कल। नहीं, वैसा नहीं था ना, मैंने आपको समझाया ना आपको कैसे करना है बाद में, बट वो फिर से आया नहीं। हाँ, anyway, तो वो कंफ्यूज हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया। छोड़ो 38 लोगों ने दिया है, जिसमें से 3 people have scored 40 out of 40। सिमरन कौर, मोहित वानखेड़े एंड विनोद पवार। तो आप जो नेक्स्ट CC आएगा ना, वो CC कंपल्सरीली सबमिट करो। आपका 3 CC मिस्ड हुआ ना, तो सॉरी 2 CC मिस्ड होते हैं, तो आप यू विल बी इन अ वेरी टाइट पोजीशन, आपका इंटरनल मार्क्स कम हो जाएगा। और कल का जो